है आपके YouTube चैनल पढ़ाई का मूड में। और आज की ये वीडियो हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। तो इसमें हमें क्या मतलब है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। You have seen several kinds of plants and animals, however, there are other living organisms around us which we cannot see. They are called microorganisms. जैसा कि हमने पहले से पढ़ रखा कि हमारी जानकारी में कई तरीके के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उनमें से एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। माइक्रो का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटे, इसीलिए क्योंकि हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल के बताओ, जैसा कि हमने देखा है रेनी सीजन, बारिश के मौसम में ब्रेड होता है ना, ब्रेड के ऊपर थोड़े स्पॉइल मतलब फंगस जिसे कहते हैं, फफूंदन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो जो लग जाती है वाइटिश लेयर, उसको कहते हैं हम फंगस। तो वो भी एक एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ब्लैक राउंड छोटे छोटे काले काले स्ट्रक्चर दिखेंगे ऐसे, वो हमारे फंगस होते हैं, फंजाई जिसे कहते हैं। तो क्या अगर यहाँ जाते हैं हम, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज। देखो हमारी जो मतलब हमारे शरीर पे पूरी हर जगह, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होते, स्पेस तक में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अब दीज ऑर्गेनिज्म ये हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। एक सुई पे अगर बैक्टीरिया की बात करो तो 1 करोड़ बैक्टीरिया आ सकते हैं एक सुई की नोक पर, सुई नहीं सुई की नोक पर, समझ रहे हो? सोचो कितने छोटे होते होंगे। दीज सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोन वेयर कैन बी सीन। देखो पर कुछ दिख जाते हैं, जैसे कि फंगस थोड़े बड़े स्तर पर फैलती है, तो फंगस को हम देख सकते हैं अपनी नेकेड में, यानी खुली आंखों से हम उसे देख सकते हैं। इसी कारण से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी। ये हमारे मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा एक स्पेशल है वायरस। बहुत सी बीमारियां इससे होती हैं, जैसे फिलहाल कोरोना वायरस है, ये भी एक वायरस ही है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत छोटे होते हैं, पर इनको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये पता है केवल एक सेल के अंदर, किसी इंसान या प्लांट या एनिमल के सेल के अंदर ही जिंदा रहते हैं, वरना अगर ये बाहर रहेंगे तो ये मर जाएंगे। बहुत सी बीमारियाँ जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये छोटी मोटी बीमारियाँ भी इससे होती हैं। और काफ़ी भयंकर बीमारियाँ, पोलियो, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस, ये सब भी इसी से होती हैं, वायरस से। डिसीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया, ये सब हमारी प्रोटोजोआ से होती हैं। ये भी एक अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे हमें उसका ऊपर नाम दिया हुआ है प्रोटोजोआ। यू हैव लर्नड अबाउट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 and 7, हमने इनके बारे में पहले ही पढ़ रखा है। तो हमारे यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं। ये बैक्टीरिया है, नीचे चलते हैं, ये एल्गी है। आपको इन सबके नाम याद करेंगे, कम से कम दो नाम याद होने चाहिए, प्रोटोजोआ, फंजाई। अब यहाँ पे हम वायरस के बारे में, ये वायरस होते हैं हमारे, इसे हम एग्जैक्ट वायरस नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस बहुत मुश्किल से देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसके अंदर वेयर डू ये रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, डबल सेल या मल्टी सेल वाले भी हो सकते हैं। सिंगल सेल में हमारे एग्जाम्पल है जैसे कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल यानी एक से ज़्यादा सेल वाले में बहुत से हैं, जैसे एल्गाई और फंजाई। ये कहीं भी रह सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड, कितनी मतलब बर्फ़ जितनी ठंडी हो, या फिर खौलता हुआ पानी, ये कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, और ये हवा में भी उड़ते रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं, काफ़ी ज़रूरी काम है इनका भी। जैसे कि मान लो हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो कि हमारे काम के हैं, और कुछ एनिमी, फोए माने एनिमी। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे काम के हैं, जैसे कि बहुत से दवाई बनाने के काम आते हैं। हमारे कर्ड, दही होता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से जमाया जाता है। ब्रेड होते हैं,
उसमें हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है, केक में भी बेकिंग पाउडर और यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी टाइम से यूज़ किए जाते हैं। एल्कोहल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आते हैं। जैसे हमने 7th क्लास में पढ़ा है और पहले चैप्टर में ही पढ़ा है कि हमारी वो होती है ना प्लांट्स, जैसे सीरियल क्रॉप्स, जो हमारी दालों की खेती वो होती हैं फसल, उसमें उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन कैसे लेती है? अपनी रूट्स से। अब नाइट्रोजन सीधे एयर के बतौर तो ले नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा प्लांट होता है, सीधे तो ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ राइजोबियम, छोटे छोटे राइजोबियम बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो इसमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन लगाते हैं। ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये भी हमारा कर्ड लैक्टोबैस, अब यहाँ हम एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है कर्ड जमाने के लिए। ये क्या होता है? अपने आप ही रिप्रोड्यूस होता है। एक छोटा सा दही का हिस्सा हम उसमें डालते हैं दूध में, फिर उसके बाद वो अपने आप ही भर जाता है, क्योंकि अपने आप ही मिल्क के अंदर अपने आप ही रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सूजी भटूरा बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, उसमें कर्ड का यूज़ किया जाता है ताकि वो थोड़ा फूल जाए उसके अंदर, मतलब वो इतना ठोस ना रहे, इसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं यीस्ट पाउडर अगर हम उसमें मिला दें मैदा के साथ तो कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाती है। यीस्ट भी काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए इतनी फूली फूली हो जाती है। पेस्ट्री और केक में भी काम आते हैं। कॉमर्शियल यूज़ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर में भी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत से यूज़ होते हैं इसके। जैसे नेचुरल शुगर बनाने के लिए बार्ले, व्हीट, इन सबको उगाने में भी इनका बहुत ही बड़ा यूज़ होता है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड बाय यीस्ट, ये हमारी एक एक्टिविटी है, इसको हम नहीं देखेंगे ज़्यादा। हमारे एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट की जाती है। वो किसने ढूंढी थी? लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिनल यानी कि दवाइयाँ बनाने के भी काम में यूज़ किया जाता है। जैसे भी जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक टैबलेट्स में हमारी फंजाई और बैक्टीरिया का ही यूज़ किया जाता है, कभी वायरस का यूज़ तो किया नहीं जाता है। एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर होते हैं बायोटिक्स मतलब जैसे बहुत से उनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उनके लिए एंटी मतलब उसका दुश्मन, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यानी कि उसके अगेंस्ट में जो चीज़ बनाई जाती है मेडिसिन, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं कुछ मेन: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइसाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे कुछ मेन एग्जाम्पल्स हैं इनके। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि काफ़ी काम का है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर, इसने भी एक पेनिसिलिन, एक वो दवाई डिस्कवर की थी जो कि बहुत बड़े स्तर पर यूज़ की जाती है, पेनिसिलिन। नीचे चलते हैं। कॉमनली नोन बायोटिक्स फ्रॉम फंजा, देख लो यहाँ लिखा हुआ है ज़्यादातर फंजा बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स। ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाई जाती हैं, एक उन दोनों को या तो मिलाकर या उसको आधा करके, उसमें से अलग अलग बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और ये हमारे पोल्ट्री वगैरह में काम आती हैं, हैन वगैरह के, उसमें पोल्ट्री यानी जहाँ पे हैन अंडे देती हैं, बड़े स्तर पर जो काम होता है। वैक्सीन, व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रो, जब भी हमारे अंदर कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है जिससे हमें बीमारी हो सकती है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं हम एंटीबॉडीज़। उनसे लड़ने के लिए हमें वैक्सीन भी दी जाती है। वैक्सीन यानी कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो बीमारी ख़त्म हो जाए, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम वैक्सीनेशन। जैसे कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर की थी, जो की थी 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है, इसमें हमारे शरीर के ऊपर कुछ छोटे छोटे फोड़े टाइप के हो जाते हैं, जो कि पहले एक काउ से फैलती थी, गाय से फैलती थी। काउ पॉक्स भी इसका नाम था पहले। जैसे कि हमें बचपन में कई तरीके की वैक्सीन दी जाती हैं, ये इनमें से एक है। वर्ल्ड वाइड कैंपिंग अगेंस्ट स्मॉल, हाँ अब हमारे पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स लगभग ख़त्म हो चुका है। रेड फ्ली, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, ये भी ख़त्म हो चुकी है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, नाइट्रोजन उसमें लगाता है, ये भी एक बहुत बड़ा उसका संयोग है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी काम आते हैं। जैसे कि हम कहीं प्लांट्स अगर कुछ सड़ जाते हैं या वेजिटेबल पील्स यानी कि उसके छिलके कहीं डाल देते हैं तो वो अपने आप सड़ गल के गायब हो जाते हैं, जिससे हमारी गंदगी नहीं रहती। वो कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
ये हमारा एक ये है जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है। एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम काई कहते हैं, काई। ये तो हमारे उसके बारे में दे रखा है एक्टिविटी का। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, उल्टा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें बीमारी पहुंचाते हैं, हमारे एनिमल्स को बीमारी पहुंचा देते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम पैथोजेंस। पैथोजेंस नाम होता है इनका। उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। डिजीज कॉजिंग माइक्रो, हमें कुछ बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं कैसे, जैसे हम पानी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रीथ यानी सांस ले रहे हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ब्लड के साथ हमारे पूरे शरीर में ये घूमते हैं, तो उसमें ये अपने कुछ हार्मफुल एंटीऑक्सीडेंट्स छोड़ देते हैं, जिससे हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमें बीमारी हो जाती है। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बोलने से फैलती है। ये बोलने से फैलती है, और उसका किसी आदमी का उसके कपड़े पहन लो या उसका झूठा खा लो, उस सब से पहुंच जाती हैं। तो इनका नाम होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस। जब भी कोई आदमी छींक मारता है तो उससे भी कई सारी हज़ारों ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इसमें लाखों वायरस भी होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एज कैरियर। कैरियर मतलब ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने ऊपर बैठा के चलते हैं। जैसे हाउसफ्लाई एक बहुत बड़ा कैरियर है। ये गंदी गंदी जगह पे बैठती हैं और वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के हमारे शरीर पे छोड़ देते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। ऐसे ये मच्छर होता है, ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ये हमारा मलेरिया फैला देता है। ये डेंगू वायरस भी कर सकता है हमको। डेंगू वायरस होता है वायरस से, ये फीमेल एनोफिलिस करती है हमें मलेरिया, जो कि प्रोटोजोन को उठा के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिसे कहते हैं, उसको उठा के हमारे शरीर पर लगा देती है, जिससे हमें बीमार हो जाते हैं, हमें मलेरिया हो सकता है। ऑल मॉस्किटो, सारे मॉस्किटो का जन्म जो होता है वो पानी में ही होता है, इसलिए हमें कहीं पे भी पानी नहीं खुला छोड़ना चाहिए। अब ये आ जाती है हमारी नॉर्मल और भी बीमारियाँ, इस चार्ट को ध्यान से याद कर लेना। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज ये सब ऊपर दे रखे हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानवरों को बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। केवल ये ह्यूमन और प्लांट को ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको भी कर देते हैं, एनिमल्स को भी बीमार कर देते हैं। जैसे रॉबर्ट कोच ने सबसे पहली एंथ्रैक्स डिसीज के लिए वैक्सीन ढूंढी थी, बेसिलस एंथ्रासिस, जो कि उसका नाम है बैक्टीरियम के लिए, 1876 में। ये वाले जो हमारे पॉइंट्स होते हैं हमें याद करना ज़रूरी है। डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स, ये तो हमारे हो गए। ये एनिमल्स में भी कर देते हैं, हमें भी कर सकते हैं, हमें एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है बायोलॉजी में। डिसीज कॉजिंग ये प्लांट्स के अंदर बीमारी करने वाले, इसको हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे ये सिट्रस कैंकर की बीमारी होती है, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो बीन मोसैक, ये होती है वायरस से, फंजाई से, बैक्टीरिया से। ये एयर से फैलती है, एयर सीड्स या फिर सीड से, या और ये इंसेक्ट से। अब इससे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रस्ट ऑफ व्हीट को याद करने का तरीका। व्हीट मतलब एक फसल होती है, और फसल का पहला अक्षर है एफ, और फंजाई भी एफ, तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। उसके लिए हमें बहुत सारी अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, इससे मर जाते हैं। फूड पॉइजनिंग, ये एक बीमारी होती है जो कि फूड से फैलती है। अगर मान लो हम खाना खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं, जिसे अगर हम खाना खाएंगे तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमें फूड प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसलिए यानी कि कहीं भी खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ना खुला हुआ छोड़ना चाहिए, उसे बंद कर दो। इससे आप पता भी लगा सकते हो कि आखिर वो कैसे ख़राब हुआ है। या तो आप उसकी टेस्ट चेंज हो जाएगी या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, बिना टेस्ट के आप पता लगा सकते हो। क्या एक केमिकल रिएक्शन? हाँ, ये केमिकल रिएक्शन ही है। पहली ये तो बेकार है। केमिकल मेथड, प्रिजर्व करने के लिए केमिकल मेथड, जो भी चीज़ यूज़ की जाती है प्रिजर्व करने के लिए खाना, उसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, हमारे नॉर्मल जो नमक होता है उससे कैसे प्रिजर्वेशन होता है, उसमें जैसे बैक्टीरिया हुआ, जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों को खुला छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर नमक लगा देते हैं, जिससे ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक सही रहती है। इसके ऊपर नमक के ऊपर जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो नहीं उग सकता। प्रिजर्वेशन वाइज शुगर, जैम्स, जेलीज, इन सब में शुगर डाला जाता है ताकि ये मॉइस्चर के कारण ख़राब ना हो, ना इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ना फंस जाए। ऑयल एंड विनेगर, जैसे हमने देखा अपने अचार जो होते हैं उसको उसके अंदर रखा जाता है, ऑयल के अंदर या विनेगर के अंदर तो खैर नहीं रखा जाता, ऑयल के अंदर रखा जाता है।
इसमें क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया होता है ये उसमें भी उग नहीं सकता है। अगर अचार खराब होता है तो वो ऊपर ऊपर का होता है, जहाँ ऑयल होता है वहाँ नहीं होता। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जैसा कि हमने देखा है कि अगर मिल्क को हमें सही रखना होता है तो उसे एक सही समय पर गर्म करना चाहिए, फिर ठंडा होने रख देना चाहिए। इस मेथड को हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है, हमें मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक, फिर उसके बाद ठंडी जगह पर रख देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दूध के अंदर माइक्रोब्स नहीं उग सकते। ये ढूंढा था लुईस पेस्टर ने, ये भी लुईस पेस्टर ने ढूंढा था। लुईस पेस्टर ने और क्या ढूंढा था, ऊपर फर्मेंटेशन ढूंढा था 1876 में, और ये पेस्चराइजेशन ढूंढा था। स्टोरेज एंड पैकिंग, खाना रखना और पैकेज, मतलब हमें जो खाना लेना चाहिए कभी भी खुला हुआ नहीं लेना चाहिए, हमेशा बंद लेना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन अंदर बंद रहती है, और नाइट्रोजन में भी ये नहीं उग सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, पल्सेस यानी कि हमारी जो दालें होती हैं उनकी रूट्स में ये उगता है, और ये बाहर प्रेजेंट नाइट्रोजन को रूट्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है सही फॉर्म में, जो कि हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है। नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या यहाँ जाती है, कैसे चेंज होती है, तो हमारा पूरा चार्ट है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, फिर उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करता है, वो सॉइल में चली जाती है, सॉइल प्लांट्स में ले लेते हैं। यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग से ऐसे समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने लेके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स में फिक्स कर दी, प्लांट्स से सॉइल में भी चली गई, उसके अलग अलग कंपाउंड बन गए, वो या तो बाहर फैल गई और या फिर प्लांट्स ने ले ली। प्लांट्स के बाद उन प्लांट्स को एनिमल्स खा जाएंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी। और एक अलग तरीके का वो होता है बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारे उसके कंपाउंड बन जाते हैं उसको वापस नाइट्रोजन में फिक्स कर देता है, तो वो नाइट्रोजन से हमारे फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसे ध्यान से याद कर लेना। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। 100% में से 78% तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, और सीधे सीधे वो ले नहीं सकते, तो वो इस तरीके से लेते हैं। हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।